माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, उनकी किस तरीके की फीलिंग्स हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाई प्रीस्टेस स्पाइसेस की एनर्जी है। आप दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो और दिमाग से जो है वो नहीं जाते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस आया है। एक कमिटमेंट जो है या फिर कह सकते हैं एक फ्रेंडलीनेस इस तरीके की है कि आप दोनों लॉयल्टी रख रहे हो। जो चाहे उसे फ्रेंडशिप कह लो, चाहे उसे रिलेशनशिप कह लो, आप दोनों ही लॉयल्टी रख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज है। अब हो सकता है सोसाइटी का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा डिफरेंस जिसमें डिसीजन जो है वो आपको अलग अलग लेना पड़ रहा है। आप अपने रास्ते जा रहे हो, वो अपने रास्ते जा रहे हैं, ऐसा चाहते नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स क्या आ रहा है। एस ऑफ कप्स जो है वो इसे क्लैरिफाई भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो लव है वो अनकंडीशनल है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट करेगी रीडिंग, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की वजह से कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। अब हो सकता है फैमिली वाले इतनी इजीली ना मानते हो, या फिर जो है कल्चर का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, एथनिसिटी का डिफरेंस हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का डिफरेंस हो, या जो है इनर जो वैल्यूज होती हैं उसका डिफरेंस हो। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से एक इंसान को, आपको या उनको, खासकर उनको जो है इस बात का डर है कि आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। हालांकि ये जो है थोड़ी सी नेगेटिव रीडिंग है। कई बारी हमारा मन नहीं करता कि इस तरीके की चीज सुने, लेकिन यहाँ पे ये चीज आ रही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स आया है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कुछ चेंजेस है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे वही कंडीशन है कि लास्ट में आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने पहले ही कहा, कोई ना कोई एक इंसान को ऑब्स्टिकल या कोई जैसे बाधा होती है ना किसी भी तरीके की, कि लड़ाई झगड़ा होगा या डिफीट होगा या ईगो की लड़ाई होना, वो चीज़ हो सकती है। अब घर में हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, अपने आपस में हो सकती है। आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी करंट फीलिंग्स में यही चीज़ है कि वो आपसे लव करते हैं, उनके इमोशंस हैं आपकी तरफ, तो और आपके लिए लॉयल्टी भी वो रखते हैं। ये नहीं कि आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऑब्स्टिकल ऐसा है जो काफ़ी हद तक इंटेलेक्चुअल बेसिस पे है। जिस तरीके से जैसे कैसे कहूँ मैं, कि जैसे हमारा मन कहेगा कि ये करो, लेकिन सोसाइटी का या प्रैक्टिकल चीज़ कहेगी कि इसका उलट करो, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन यहाँ पे लेने की वो सोच रहे हैं। अब यहाँ पे जो रियलाइजेशन है वो इस चीज़ की है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ वो खुशी महसूस करते हैं। सब कुछ ऐसा है कि परफेक्शन या फेरी टेल जैसा लगे, लेकिन यहाँ पे डिसीजन जो है वो कुछ और ही यहाँ पे कह रहा है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आज एनर्जी आई है। देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है। 3 ऑफ कॉइन्स, डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स और लास्ट में आ रहा है स्टार का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन वाली स्टेट चल रही है इस पर्सन की, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, क्योंकि वो समझ तो रहे हैं, दिमाग भी कह रहा है उनका कि आपसे जिस तरीके का लगाव वो महसूस करते हैं या आपको जिस तरीके से देखते हैं और किसी को नहीं देखते, या उनकी जो फीलिंग्स है वो किसी और के लिए इतनी नहीं है, वो आपके साथ जो है भविष्य भी देखते हैं, इमोशनली भी सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कह सकते,
आप दोनों को अपना रास्ता चेंज करना पड़ रहा है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, और वो होप कर रहे हैं कि वो सब जो है वो हील हो जाए और सब कुछ ऑप्टिमिस्टिकली या पॉजिटिवली जो है वो एंड हो, और आप लोगों की एक हैप्पी एंडिंग या आप लोगों का हैप्पीनेस जो है वो रहे। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में नहीं हो रहा होगा लेकिन उनके घर में हो रहा है, और अच्छे से हो रहा है। तो वो जो घर का कलेश है, या ये कह लो कि लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है, तो उसको जो है वो मतलब बर्डन भी महसूस कर रहे हैं कि मैं कैसे सुलझाऊं, कैसे सबको समझाऊं। तो इस तरीके की यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे या फीलिंग्स उनकी चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ लव कार्ड्स भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं आगे भी रीडिंग बनाऊंगी, तो देखते हैं फिर उसमें एनर्जी क्या चेंज आती है, क्योंकि कुछ समय लग रहा है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा चल रहा है उनके घर में। अब वो हो सकता है आपको बताया, हो सकता है ना भी बताया हो। तो यहाँ पे ये आया है दोनों ही कार्ड्स में। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो लाइफ जो है वो सीरीज है, एक शिफ्टिंग साइकिल की तरीके से है। आपको फ्लो के साथ आगे चलना चाहिए। जो होगा, डिसीजन ले रहे हो या ले चुके हो या लेना चाहते हो, वो फ्लो के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लो, ना कि जो है रिजिड बनो। यहाँ पे दोनों ही लोगों के लिए ये कहा जा रहा है। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है कि आप अंदर से जो है अपने मूवमेंट्स को या फेथ को देखो और उसमें रिफ्लेक्ट करो। सोचने का टाइम है यहाँ पे कि आपके लिए क्या सही है आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा, खासकर जिसके बारे में आप देख रहे हो कि उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है, वो कॉम्प्लिकेटेड महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके जो सर्कमस्टांसेस है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं और वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। अब देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स मैं देखना चाहूंगी कि आगे क्या हो सकता है। ड्रीम्स, ओके, तो ड्रीम्स की वजह से हो सकता है वर्दीनेस, जस्टिस और इनर पीस। यहाँ पे इनर पीस जो है वो उनकी इफेक्ट हो रही है। जस्टिस उनको चाहिए, सही तरीके का डिसीजन लेना चाहता है वो, ये नहीं कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करे या कोई गलत तरीके की चीज़ करे जिससे आप हर्ट हो। तो वो अपने आप को भी हर्ट करना नहीं चाहते हैं, आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते और घर परिवार वालों को भी हर्ट नहीं करना चाहते। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी आज एनर्जी आई है। इसके ऊपर मैं एक और रीडिंग भी बनाऊंगी जैसे ही समय मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक प्रिंसेस का क्राउन आया है, यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म है, यहाँ पे डायनासोर है, पास्ट लव है, पास्ट लाइफ लव है, और यहाँ पे सिंड्रेला है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या उनकी माली हालत अच्छी नहीं है, या उनके परिवार वाले जो है कोई ना कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें ज़्यादा उलझे हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में और उनमें जो फाइनेंशियल तरीके का डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो महसूस कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो नहीं क्रिएट हो पाएगी। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। लव सॉन्ग देख लेते हैं। पहला आ रहा है यू आर ब्यूटीफुल, जेम्स ब्लंट का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लकीरें हसीन दिलरुबा का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहिए। इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो महसूस कर रहे हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड इस समय महसूस कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।